अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। हमारा ये लेक्चर सेकंड टर्म का फर्स्ट लेक्चर है और इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी कि आपने एजुकेशन का पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। वैसे तो आप 9th क्लास के पेपर्स में ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो, बट फॉर अगेन प्रैक्टिस आई एम गोइंग टू टेलिंग यू अबाउट हाउ टू अटैम्प्ट आवर पेपर। सबसे पहले आपके सामने बबल शीट आती है। बबल शीट में आपने डेट मेंशन करनी है। इस फॉर्म में आपने कंप्लीट डेट लिखनी है। अगर मंथ जो है वो सिंगल डिजिट की फॉर्म में तो उसके साथ आपने पहले 0 लिखना है और फिर आपने ईयर इस तरह से फुल ईयर मेंशन करना है। यहाँ पर आपने मेंशन करना है कि आपकी शिफ्ट मॉर्निंग है, तो आपने मॉर्निंग शिफ्ट को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सर्कल कर देना है। आपका सर्कल जो है वो आउट भी नहीं होना चाहिए और इसको आपने ब्लू पेन से जो है वो अच्छी तरह सर्कल कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने है कि नीले या काले पेन से इस्तेमाल करना है और सही जो फॉर्म आपके सामने बताई गई है वो इस तरह से बताई गई है। इसको मोड़ना है, स्टेपल करना नहीं है। रोल नंबर और पेपर कोड। अब रोल नंबर आपने मेंशन कर दिया अपने डिजिट्स में, फिर उसी नंबर की रो में आपने रेलिवेंट नंबर को जो है वो सर्कल कर देना। जैसे 1 था तो 1 को आपने सर्कल कर दिया, दैन 0 को सर्कल कर दिया, फिर 5 में आपने 5 को सर्कल कर दिया। उसके बाद हम आते हैं इस कॉलम की तरफ। यहाँ पर आपने जो डेट यहाँ मेंशन की थी वो डेट आपने सेम यहाँ मेंशन कर देनी है। आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, आपने मैट्रिक को उसको सर्कल करना है। पार्ट 1 का मतलब है 9 क्लास और पार्ट 2 का मतलब है 10 क्लास। अब आप 10 क्लास में हो तो आपने पार्ट 2 को सर्कल करना है। आपके एग्ज़ाम्स हैं वो एनुअल एग्ज़ाम्स हैं, तो आपने एनुअल को सर्कल करना है और फिर आपकी शिफ्ट मॉर्निंग है या इवनिंग है उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सर्कल कर देना है। सब्जेक्ट मेंशन कर देना है एजुकेशन। नेम आपने इस फॉर्म में लिख देना है, जैसे यहाँ पर बच्ची का नाम लिखा हुआ है सना अजीम, देन फादर्स नेम आपने फुल लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है रोल नंबर इन वर्ड्स। अब आपको जो रोल नंबर हमने ऊपर देखा उस रोल नंबर को आपने इन वर्ड्स यहाँ पर नीचे लिखना है। आपका रोल नंबर है 1,05,305, तो यहाँ पर आपने 1,05,305 मेंशन कर दिया और फिर स्टूडेंट्स ने अपने कैंडिडेट ने अपने साइन कर दिए। उसके बाद स्टूडेंट्स आपकी बबल शीट का जो सेकंड जो उसका व्यू है उसमें आपने ये देखना है कि आपके सामने एमसीक्यूज रिस्पॉन्स पार्ट, आपने जो अपने ऑब्जेक्टिव पेपर पर एमसीक्यूज देखना है उसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगी उस करेक्ट ऑप्शन को आपने यहाँ पर सर्कल कर देना है। स्टूडेंट्स अगर आप एक से ज़्यादा सर्कल करोगे तब भी वो एमसीक्यूज जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, उसके आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपकी बबल शीट में सर्कल सही से नहीं लगे होंगे तब भी उसके मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। अगर आप किसी सर्कल को कट करके दूसरे पर लगाओगे तो वो भी आपका मार्क्स है वो डिडक्ट हो जाएंगे, कुछ भी इसमें आंसर कंसिडर नहीं होगा। दोबारा से आपने यहाँ पर पेपर कोड लिखना है। आपके जो क्वेश्चन पेपर पर यहाँ पर पेपर कोड एक मेंशन होता है, उस पेपर कोड को आपने अपने बबल शीट के दोनों साइड्स पर यहाँ भी और यहाँ भी बबल्स की फॉर्म में ऊपर पेपर कोड लिखना है और नीचे उसके रेलिवेंट बबल्स आपने सर्कल कर देने हैं। नेक्स्ट आपके सामने आती है कॉलम शीट। कॉलम शीट में बच्चे आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आपका जो रोल नंबर है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हिंसों में यानी कि नंबर्स में लिखना है। फिर आपने अपने रोल नंबर को अल्फाज में लिखना है। जैसे यहाँ पर है 1,05,305, तो आपने इसको यहाँ पर लिख दिया। मजमून है आपका इल्मुल तालीम। पर्चा आपका इख्तियारी है। इख्तियारी वो इनके इलेक्टिव सब्जेक्ट जिसको कहा जाता है। एजुकेशन आपका कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है, ये आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर इख्तियारी लिखा। जो डेट आपने अपनी बबल शीट पर लिखी वो सेम डेट हमने यहाँ पर लिखी। और इम्तिहान आपके सालाना है तो आपने यहाँ पर सालाना को मेंशन कर दिया। और स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिर्फ इतने हिस्से की पुष्ट पर कुछ ना लिखें, तो आपने देख लेना है कि इसकी जो बैक साइड है वो कहाँ तक आती है और आपने यहाँ तक जो है वो इस पर कुछ नहीं लिखना, आपने इसको जो है वो एक लाइन यूँ लगा देनी है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये तो हो गया कि आपने बबल शीट और अपनी कॉलम शीट जो है वो कैसे तैयार करनी है, कैसे उस पर लिखना है। इसके अलावा आपने कोई मार्क नहीं लगाना, कोई स्टेपलर नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना उसमें। अब हम आते हैं एजुकेशन के पेपर पैटर्न की तरफ। एजुकेशन का जो पेपर पैटर्न है उसमें सबसे पहले हमारे एमसीक्यूज़ हैं जो कि 15 मार्क्स के होते हैं। 15 मार्क्स के एमसीक्यूज़ में आपने यहाँ पर देखना होता है कि इसकी करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। अब फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट एमसीक्यूज़ हम पढ़ते हैं, ट्रॉन्सी मीन्स रनिंग अवे फ्रॉम।
यहाँ पर हमारे सामने क्या आ रहा है, होम, क्लास, स्कूल, एकेडमी। अब यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, स्कूल, इसको आपने टिक कर लिया। इसी तरह से आपने सारे एमसीक्यूज को देख लेना है। अब जब आपके सामने बबल शीट आएगी, बबल शीट करते वक्त आपने ये करना है, आपने देखना है कि एमसीक्यूज नंबर 1 सी करेक्ट ऑप्शन है, तो आपने यहाँ पर सी को सर्कल कर देना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इस तरह से इसके जो रेलिवेंट आंसर्स होंगे उनको आपने बबल शीट पर सर्कल करते जाना है। आपके एमसीक्यूज होंगे 15 मार्क्स के। यहाँ पर आपने बहुत ध्यान से केयरफुली अपने एमसीक्यूज के आंसर्स देखने हैं और बबल शीट को फिल करने से पहले भी आपने देखना है कि आपने यहाँ पर आंसर सही लगाए हैं या नहीं लगाए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आते हैं 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव के बाद इसकी जो सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। सब्जेक्टिव पार्ट में हमारे पास सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट आंसर्स। आपने 9 में से 6 शॉर्ट आंसर्स अटैम्प्ट करने हैं जो 12 मार्क्स के होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, एनी 6 शॉर्ट क्वेश्चंस। आपने 9 में से 6 क्वेश्चन जो है यहाँ पर अटैम्प्ट कर लेने हैं। और उसके बाद अगेन क्वेश्चन नंबर 4 है आपका शॉर्ट क्वेश्चंस, उसमें भी आपके 9 में से आपने 6 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 2 की तरफ जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चंस है। इसमें आपने 5 में से 3 क्वेश्चंस के आंसर अटैम्प्ट करने जो कि 24 मार्क्स का आपका ये सेक्शन बनेगा। आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो है 60 मार्क्स का, आपका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो है 15 मार्क्स का, और ये टोटल मार्क्स बन गए 75। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका पेपर पैटर्न कि आपने पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने सेकंड टर्म की सिलेबस की तरफ। चैप्टर नंबर 8 हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल एक्टिविटीज़। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि स्कूल एक्टिविटीज़ क्या बेसिकली होती हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, इनका रिलेशनशिप सोसाइटी के साथ क्या होता है, यानी कि कुरिकुलर एक्टिविटीज़ जो स्कूल एक्टिविटीज़ होती हैं वो सोसाइटी के साथ किस तरह से रिलेट करती हैं। स्कूल एक्टिविटीज़ जो ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं उनके बारे में क्या रिकमेंडेशन कोई मज़ीद हम दे सकते हैं। ये कुरिकुलर एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स को किस तरह से मोटिवेट करती हैं कि वो लाइफ की डिफरेंट फील्ड्स में पार्टिसिपेट कर सकें। कुरिकुलर एक्टिविटीज़ स्कूल की जो सेटिंग है, स्कूल की जो इंतज़ामिया है वो उसके किस तरह से क्रिएटिविटी स्टूडेंट्स के अंदर लेकर आती है। हाईलाइट द क्वालिटीज़ द को कुरिकुलर एक्टिविटीज़ इनकलकेट द स्टूडेंट्स, और ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं कि अगर स्टूडेंट्स इन को कुरिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके अंदर वो खूबियाँ उजागर होती हैं। स्कूल इज़ अ पैनोरामिक सेटिंग वेयर वेरियस एक्टिविटीज़ आर हेल्ड। स्कूल जो है वो एक मुसलसल चलने वाला इदारा, एक तसलसल से जाने वाली तरतीब है जिसमें मुख्तलिफ सरगर्मियाँ जो है वो मुनक्किद होती हैं। इट इज़ द इंस्टीट्यूशन विच हैज़ अ डीप कंसर्न फॉर मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये एक ऐसा इदारा है जहाँ बच्चों की हमा जहत नशोनुमा से मुराद है कि उनकी हर पहलू से नशोनुमा की जाती है, उनको हर पहलू से उनकी तरबियत की जाती है। फॉर दिस पर्पज़, इस मकसद के लिए इट ऑर्गेनाइजेज वेरियस एक्टिविटीज़ बोथ इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द स्कूल। इस मकसद के लिए ये स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर, यानी कि स्कूल की हदूद के बाहर भी जो है वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो है वो हमें शो करवाता है, हमारे लिए ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं। स्कूल ऑर्गेनाइजेज 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। स्कूल 3 किस्म की जो सरगर्मियाँ हैं उसकी मुनज़्ज़म करने का, उसकी तंजीम का जिम्मेदार होता है। यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी एक्टिविटीज़ आर ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल। तो इसका आंसर यहाँ से स्कूल ऑर्गेनाइजेज 3 टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ यानी कि इंतज़ामी सरगर्मियाँ, एकेडमिक एक्टिविटीज़ तालीमी सरगर्मियाँ, को कुरिकुलर एक्टिविटीज़ हम निसाबी सरगर्मियाँ। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एकेडमिक एक्टिविटीज़। शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है डिफाइन एकेडमिक एक्टिविटीज़। तो शॉर्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो बनेगा दोज एक्टिविटीज़ विच आर ऑर्गेनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द कुरिकुलम प्लान आर कॉल्ड एकेडमिक एक्टिविटीज़। यानी कि ऐसी सरगर्मियाँ जो हमारे मनसूबाशुदा निसाब के मुताबिक हों उनको इंतज़ामी जो वो सरगर्मियाँ हैं वो कहा जाता है तालीमी सरगर्मियाँ कहा जाता है। तालीमी सरगर्मियाँ वो सरगर्मियाँ हैं जो हमारे प्लान किए गए कुरिकुलम के अकॉर्डिंग होती हैं। ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। दीज आर नेसेसरीली हेल्ड इन द क्लासरूम। इनको बुनियादी तौर पर जो है वो कमरा जमात के अंदर ही जो है वो मुनक्किद किया जाता है। दीज आर रिलेटेड टू द कोर कुरिकुलम, और इसका जो बाकायदा मकसद जो इसकी एक रिलेशनशिप है, इसका जो रिलेट करता है ये हमारे निसाब से रिलेट करता है। दीज आर हेल्ड इनसाइड द क्लासरूम एंड हैव टीचर्स एंड स्टूडेंट्स
एज पार्टिसिपेंट, और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो टीचर भी होता है और स्टूडेंट्स भी होते हैं। दीज एक्टिविटीज़ कैन बी कॉल्ड क्लासरूम एक्टिविटीज़। इन सरगर्मियों को जो है वो कमरा जमात की सरगर्मियाँ भी कहा जा सकता है। यहाँ पर आपके पास मजीद एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि विच एक्टिविटीज आर कॉल्ड क्लासरूम एक्टिविटीज। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर यही होगा कि एकेडमिक एक्टिविटीज आर कॉल्ड क्लासरूम एक्टिविटीज। दीज आर हेल्ड इनसाइड द स्कूल, दीज आर कनेक्टेड विद टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस हेल्ड इन क्लासरूम सेटिंग्स। वो कहते हैं कि ये टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस दोनों के साथ इसका ताल्लुक होता है और ये क्लासरूम के अंदर ही तरतीब दी जाती है। दीज इंक्लूड क्लास वर्क, इसमें क्लास वर्क होता है, होमवर्क, घर का काम, एग्जाम्स एंड एकेडमिक प्रोजेक्ट्स, इम्तहानात, और जो दूसरी किस्म की सरगर्मियाँ होती हैं इनके दूसरों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए बच्चों को दिया जाता है, वो तमाम की तमाम इसमें शामिल हैं। जैसा कि उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर मौजूद है कि ये सरगर्मियाँ अमूमन कमरा जमात में तदरीस व तालीम और मुतल्लिका मजमून से मरबूत होती हैं। मसलन कमरा जमात में दिए जाने वाले असबाब, घर का काम और इम्तहानात वगैरह वगैरह। तो बच्चों जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर ये है कि अव्वलीन वो सरगर्मियाँ जो तजुर्बात और फालतें जो बरह रास्त मुजवज़ा मुकर्ररा निसाब से ताल्लुक़ रखती हैं, ये सरगर्मियाँ अमूमन कमरा जमात में तदरीस और तालीम और मुतल्लिका मजमून से मरबूत होती हैं। मसलन कमरा जमात में दिए जाने वाले असबाब, घर का काम और इम्तहानात वगैरह वगैरह। इसके आगे लिखिएगा ये सरगर्मियाँ तालीमी या निसाबी सरगर्मियाँ कहलाती हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ से मुराद है इंतज़ामी सरगर्मियाँ। दीज एक्टिविटीज़ इंक्लूड द ऑफिस वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज़ इन द स्कूल। इन सरगर्मियों से मुराद जो है वो ऐसी सरगर्मियाँ हैं जो स्कूल के ऑफिस वर्क से रिलेटेड जो है वो बच्चों को सिखाई जाती हैं। दीज एक्टिविटीज़ रिलेट टू द रनिंग ऑफ स्कूल एज एन इंस्टीट्यूशन। और इन सरगर्मियों में जो है ऐसे इदारे स्कूल जैसे इदारे को चलाना सिखाया जाता है। इंतज़ामी सरगर्मियाँ उन सरगर्मियों को कहा जाता है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ दीज रिलेटेड टू द मल्टी डायमेंशनल enhancement of the student's personality. The activities which though not mentioned in curriculum plan assist in achieving the objects of curriculum are called co-curricular activities. यहाँ पर आपके पास एक तो शॉर्ट क्वेश्चन बन गया डिफाइन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़, जिसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है, और उसके बाद डिफाइन को-करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। को करिकुलर एक्टिविटी से मुराद है हम निसाबी सरगर्मियाँ। हम निसाबी सरगर्मियाँ ऐसी सरगर्मियाँ हैं जो बच्चों की शख्सियत को हमाजहत मल्टी डायमेंशनल, हमाजहत से मुराद है कि हर पहलू से जो है वो उनकी नशनुमा करती है। द एक्टिविटीज़ विच नोट दो मेंशन इन कुरिकुलम प्लान, ये वो सरगर्मियाँ हैं जो बाकायदा हमारे जो निसाब है उसके मंसूबे में शामिल नहीं होती। असिस्ट इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम, लेकिन इनका जो मकसद होता है वो यही होता है कि हमारे निसाब के जो मकासद हैं उनको पूरा किया जाए। आर कॉल्ड को करिकुलर एक्टिविटीज़, और इनको हम निसाबी सरगर्मियाँ कहा जाता है। उर्दू मीडियम के लिए यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा हम निसाबी सरगर्मियों का, हम निसाबी सरगर्मियाँ, और इसका आंसर यहाँ से बनेगा इनकी वो सरगर्मियाँ जो निसाब के मकासद को तो मदद फराहम करे लेकिन उनका जिक्र निसाब के दस्तावेज़ात में मौजूद ना हो, और जो तालिब इल्म की हमागीर और हमाजहत नशोनुमा का फरीज़ा भी अंजाम दे, हम निसाबी सरगर्मियाँ कहलाती हैं। यहाँ तक उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स का दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन बन गया। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपका ये था। ऑलराइट स्टूडेंट्स, these activities are a must for the multi-dimensional development of the students. These are the activities which are not the part of the regular course of studies. जो बात हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि ये हमारे कोर्स का बाकायदा एक हिस्सा नहीं होती, लेकिन ये बच्चों की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं।
Though these activities do not form part of the scheme of studies, yet these go hand in with the academic activities. These are the activities that are a must for the multi-dimensional development of the student. ये तमाम एक्टिविटीज़ जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात हो रही है, हम निसाबी सरगर्मियों की बात हो रही है कि ये वो निसाबी सरगर्मियाँ हैं जिनका जो है वो हमारे निसाब में शमूलियत नहीं होती, लेकिन इनका मकसद ये होता है कि जो हमारे निसाब के मकासद हैं, जो हमारे कुरिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हीं को पूरा करना। इन एक्टिविटीज़ में शामिल है रीडिंग कॉम्पिटिशन्स, वैरायटी शोज, क्विज प्रोग्राम्स, गेम्स, ड्रामा, डिबेट्स, स्टोरी राइटिंग, पेंटिंग, टैबलोस। ऑलरेडी स्टूडेंट्स, जैसे अब आप देखें कि हमारे स्कूल में भी डिफरेंट टाइप की जो है वो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लाइक पेंटिंग कंपटीशन होता है, स्पीच कंपटीशन होता है, इसके अलावा डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो बच्चे ये तमाम की तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं ये हालांकि हमारे कुरिकुलम का पार्ट नहीं, हमारी बुक्स में मेंशन नहीं है, लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे निसाब के मकासद को पूरा करती हैं, इसलिए हमने इनको बीच में जो है वो इन्वॉल्व रखना होता है। यहाँ पर आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, राइट डाउन डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज। तो आंसर आपने इसका यहां से लेना है, दीज एक्टिविटीज इंक्लूड, यहां से लेकर आपने ये चार्ट नहीं बनाना, आपने सिर्फ इन सब के नाम लिख देने हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इट इज द स्कूल दैट ऑर्गेनाइजेस दिस एक्टिविटीज एंड कीप्स करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज इन हार्मनी। इस लाइन को आप एमसीक्यूज के तौर पर हाईलाइट कर लीजिए कि स्कूल ऐसा इदारा है जो इन तमाम जो सरगर्मियां हैं इनके मुनज़्ज़िम करता है और इन निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों में हम आहंगी को पैदा करता है। यानी कि ऐसा इदारा है जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कुरिकुलम के साथ रिलेट करके बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करता है। इट इज़ अ फैक्ट दैट मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट इंक्लूड्स, ये बात सच है कि बच्चे की जो हमत जहद उसकी हमने नशोनुमा, यानी कि हर तरह से हर पहलू से जो उसकी नशोनुमा हमने करनी है, उसकी उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? फिजिकल डेवलपमेंट जिसे जिस्मानी नशोनुमा कहा जाता है, सोशल डेवलपमेंट से मुराद माशरती नशोनुमा, कोग्निटिव डेवलपमेंट से मुराद है हमारी जहनी नशोनुमा, इमोशनल डेवलपमेंट से मुराद है हमारी जज्बाती नशोनुमा। यहाँ पर आपके लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, राइट डाउन द मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट। तो यहाँ पर इसका आंसर आप यहाँ से लेंगे शॉर्ट क्वेश्चन का, इट इज़ अफेक्ट से लेकर फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट, यहाँ तक आपके शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। और उर्दू मीडियम बच्चों के लिए शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से बनेगा कि तालिब इल्म के किरदार के पहलू में, तालिब इल्म के किरदार के पहलू कौन सी नशोनुमा शामिल है। यानी कि तालिब इल्म के किरदार के पहलू को उजागर करने के लिए, के पहलू को उजागर करने के लिए कौन से नशोनुमा बहुत ज़रूरी है। तो उसमें आपको ये क्वेश्चन होगा, तालिब इल्म के किरदार के पहलू में ये नशोनुमा बहुत नुमाया है, जिस्मानी नशोनुमा, ज़हनी नशोनुमा, जज्बाती नशोनुमा और माशरती नशोनुमा। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, कि हम निसाबी सरगर्मियों की अहमियत क्या है। प्रॉपर यूज़ ऑफ मोटर स्किल्स एंड काइनेस्थिक एनर्जी, हेल्दी एक्टिविटीज़, नॉलेज अबाउट वोकेशंस, प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ सीजर टाइम, सोशल रिलेशंस, कॉपरेशन, सिविक सेंस, moral development, fulfillment of personal interest. प्रॉपर यूज़ ऑफ मोटर स्किल्स, मोटर स्किल से मुराद जिस्मानी हरकत, मोटर स्किल से मुराद जिस्मानी हरकत। काइनेस्थेटिक एनर्जी से मुराद जिस्मानी तवानाई, कि जिस्मानी हरकत और जिस्मानी तवानाई का मुनासिब इस्तेमाल किस तरह से करना है। हेल्दी एक्टिविटीज़,
सेहत के असूलों को लेकर कौन सी सरगर्मियां होनी चाहिए? नॉलेज अबाउट वोकेशंस, वोकेशन से मुराद पेशे, कि पेशों का इल्म होना चाहिए। प्रोडक्टिव यूज ऑफ सीजर टाइम, ये सीजर टाइम नहीं है, ये लेजर टाइम है, यहाँ पर एस के बजाय एल आएगा कि लेजर टाइम हमने अपना किस तरह से स्पेंड करना है। सोशल रिलेशंस, हमारे माशरती ताल्लुकात किस तरह से हो, कोऑपरेशन इत्तेहाद कैसा हो। सिविक सेंस, हमारी शरीयत की हिस्स कैसे उजागर होगी। मॉरल डेवलपमेंट, इखलाकी जो तरक्की है वो किस तरह से होगी। फुलफिलमेंट ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, और हमारी ज़ाती दिलचस्पियाँ किस तरह से पूरी होंगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन बनता है, राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, और आंसर आपका यहाँ से लेकर यहाँ से होगा। और जो स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम हैं उनके लिए आप लेकिन यहाँ से मदरसे में हम निसाबी सरगर्मियों की अहमियत बयान करें। ये अभी मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता रही हूँ और इसका आंसर आपने यहाँ से लिखना है। मदरसे में हम निसाबी सरगर्मियों की अहमियत दर्ज झेल है, और उसके बाद आपने ये 7 के 7 पॉइंट्स हैं इसमें राइट डाउन कर देने। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एक्टिविटीज इन स्कूल, स्कूल एम्स एट मल्टी डायमेंशनल नरिशमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर बात हो रही है कि एक्टिविटीज इन स्कूल के स्कूल में जो सरगर्मियाँ मुनक्किद करवाई जा रही है उनका क्या पर्पज़ होता है। बच्चों की हम जहद नशोनुमा के लिए स्कूल के मकासद में ये सरगर्मियाँ मुनक्किद करवाना ज़रूरी है। टू रियलाइज इट्स ड्रीम मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, स्कूल ऑर्गेनाइजेज वेरियस करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। स्कूल बच्चों की हम जहद नशोनुमा के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियाँ जो है वो मुनज़्ज़म तरीके से उनको मुनक्किद करवाता है। को करिकुलर आर इम्पॉर्टेंट इन स्कूल इन द फॉलोइंग वेज। अब यहाँ पर ये जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं ये स्कूल में किस तरह से बच्चों के लिए किन वेज में बच्चों को दी जाती हैं। यहाँ पर नोट डाउन कीजिए, राइट अ नोट ऑन एक्टिविटीज इन स्कूल। यहाँ से इसका आंसर आप लगाएंगे, स्कूल ऑर्गेनाइजेज वेरियस करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज फॉर, और उसके बाद इसका आंसर यहाँ से आ जाएगा मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। ऑलराइट, उसके बाद आप लिखेंगे को करिकुलर एक्टिविटीज आर इंपॉर्टेंट इन स्कूल इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रॉपर यूज ऑफ मोटर स्किल्स एंड कैनेस्थेटिक एनर्जी, के हम निसाबी सरगर्मियाँ बच्चों को इस काबिल बनाती हैं कि वो अपनी जिस्मानी मोटर स्किल्स, दोबारा से बता रही हूँ, मोटर स्किल्स किनको कहा जाता है, बच्चों की जिस्मानी हरकत को, एंड कैनेस्थेटिक एनर्जी, और बच्चों की जिस्मानी तवानाई को बेहतर तरीके से इस्तेमाल में लाकर इन गेम्स एंड लाइक एक्टिविटीज द स्टूडेंट्स मेक अ प्रोडक्टिव यूज ऑफ देयर मोटर स्किल्स एंड देयर कैनेस्थेटिक एनर्जी। और इस मकसद के लिए खेलें और दूसरी सरगर्मियाँ जो बच्चों की जिस्मानी हरकत उनकी तवानाई को बेहतर करती है उनको प्रोडक्टिव यूज़ में, यानी कि उनको बेहतर करने के लिए, उनको मोर प्रोडक्टिव जो आइडियाज़ हैं उनको प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हेल्दी एक्टिविटीज़, हेल्दी एक्टिविटीज़ से मुराद ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों की सेहत से रिलेटेड होती हैं। इट इज़ अ टाइम प्रोवर्ब saying that a sound body has a sound mind. Co-curricular activities maintain the soundness of body. Co-curricular activities make the students healthy, wealthy and wise. यहाँ पर कॉमा इंसर्ट करेंगे, यहाँ तक इसको कर लीजिएगा। और वैसे मैं आपको पढ़ा दूँ, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आपको मैंने हाईलाइट करवाया उसमें आपने ये 2 लाइन्स करनी है, फिर ये पैराग्राफ करना है, और यहाँ तक जो मैंने आपको हाईलाइट करवाया वो आपने ऐड कर लेना है। When the students play their favorite games, their body becomes active and their mind sharpens. कि जब बच्चे इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका जो बॉडी है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, चुस्त हो जाते हैं और उनका जहन ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। यहाँ पर आप शॉर्ट क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन द रोल ऑफ हेल्दी एक्टिविटीज़। तो उसका आंसर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा लेना है, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है।
ऑलराइट, इस तरह हम निसाबी सरगर्मियाँ हमारे जवानों को टू लीड अ हेल्दी लाइफ, एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाती हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास नॉलेज अबाउट वोकेशंस के पेशों के हवाले से बच्चों को जो है वो इसका इल्म देना। को करिकुलर एक्टिविटीज़ ब्रॉडन द मेंटल हॉरिजन ऑफ द स्टूडेंट्स हु टेक पार्ट इन को करिकुलर एक्टिविटीज़ are very well aware of the world around them. This knowledge clears their mind as what profession they are going to adopt in future. इस पैराग्राफ को आपने इतना ऐड कर लेना है अपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। और बाकी रोल प्लेज इन विच स्टूडेंट्स प्ले वेरियस रोल्स सच एज डॉक्टर्स, नर्सेज, लॉयर्स, पायलट्स एक्सेट्रा हेल्प देम सेट देयर प्रेफरेंसेस ऑफ मेकिंग चॉइस अबाउट देयर प्रोफेशन। और मजीद ये कि जो वोकेशंस का नॉलेज है वो बताता है बच्चों को कि उन्होंने आगे अपनी फ्यूचर लाइफ में जाकर डॉक्टर बनना है, नर्सिस के तौर पर काम करना है, वकील बनना है या पायलट बनना है। तो ये तमाम की तमाम उनकी मदद करती हैं उनके प्रोफेशंस को फ्यूचर में चूज़ करने के लिए। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने इसको इतना ही ऐड करना है। प्रोडक्टिव यूज ऑफ लेयर टाइम, द ओल्ड सेइंग गोज एज एन एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स प्लेस, के खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। को करिकुलर एक्टिविटी डज नॉट डू नॉट लेट द स्टूडेंट्स माइंड्स टू एम्प्टी प्लेसेस। को करिकुलर एक्टिविटीज कीप स्टूडेंट्स माइंड इंगेज्ड इन जनरेटिंग आइडियाज टू परफॉर्म वेल। आपने इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करना है वो आपने यहाँ से लेकर पहले यहाँ तक कर लेना है। उसके बाद आपने इस लाइन को लेना है, को करिकुलर एक्टिविटीज कीप स्टूडेंट्स माइंड्स इंगेज्ड इन जनरेटिंग आइडियाज टू परफॉर्म वेल। को करिकुलर एक्टिविटीज प्रोवाइड द स्टूडेंट्स विद द बेस्ट परस्यूट इन देयर लेयर टाइम। यहाँ तक कि ये जो हमने साबित सरगर्मियाँ ये बच्चों को बताती हैं कि उन्होंने अपना फारिग का वक्त जो है वो ज़्यादा अच्छे वे में कैसे गुजारना है, कौन सी एक्टिविटीज़ है जिनको फॉलो करके वो अपने टाइम को अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। सोशल रिलेशन, कोऑपरेशन, माशरती ताल्लुकात और इत्तेहाद। को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्रिएट्स अ सेंस ऑफ टीम स्पिरिट इन द स्टूडेंट्स। दीज हेल्प द स्टूडेंट्स टू बी एडजस्टेड सोशली। पहले यहाँ से यहाँ तक कर लें। उसके बाद दीज ले द फाउंडेशन ऑफ पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन। दीज इनकलकेट्स अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द स्टूडेंट्स। और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैंने आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको हाईलाइट करवाया है। अब हम इसको फुल पैराग्राफ को पढ़ेंगे कि हमने साबी सरगर्मियाँ बच्चों में टीम वर्क, जिसको हम कहते हैं कि टीम यानी कि मिलकर काम करने का जज्बा उजागर करती हैं। ये बच्चों की मदद करती हैं कि वो माशरती तौर पर उसमें एडजस्ट हो, माशरे में किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। ये दीज आर सोर्स ऑफ सोशल एडॉप्टेबिलिटी, कि माशरे को हमने किस तरह से अडॉप्ट करना है, उसमें अपनी खुसूसियात को कैसे एडजस्ट करना है, ये हमें सिखाती है। दीज ले द फाउंडेशन ऑफ पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन, ये हमें मस्बत तरीके से माशरे में अब लोगों से मिलने जुलने का और मुताबिकत का रवैया जो है वो उसकी बुनियाद बनाती है। दीज इनकलकेट अ सेंस ऑफ कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द स्टूडेंट्स, ये उस हिस्से को उजागर करती है जो बच्चों में इत्तेहाद और मिलकर काम करने की सोच को उजागर करता है। दीज क्रिएट अ सोशल मैनरिज्म इन द स्टूडेंट, ये बच्चों में माशरती जो रवैया है उसको उजागर करती है। आगे आते हैं सिविक सेंस। सिविक सेंस से मुराद है शहरियत की हिस्स। को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्रिएट सिविक सेंस इन द स्टूडेंट्स, दो दीज एक्टिविटीज़ द स्टूडेंट्स सेंसिटाइज what they should do living in a society and what they should renounce keeping in view the social culture। यहाँ तक आपने इसको कर लेना है कि ये बताती हैं कि बच्चे ने माशरे में एक अच्छे शहरी के तौर पर कैसे रहना है, उसने माशरे में किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है और माशरे की सकाफत के साथ किस तरह खुद को एडजस्ट करके एक बेहतर शहरी के तौर पर ज़िंदगी गुजारनी है। मोरल डेवलपमेंट, इखलाकी तरक्की। को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्रिएट अ सेंस ऑफ मोरल डेवलपमेंट इन द स्टूडेंट्स। दीज क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, रिस्पेक्ट फॉर द कोलीग्स एंड ओबीडियंस टू द ऑर्डर ऑफ सम हायर अथॉरिटी। इखलाकी तरक्की हमें हमने सभी सरगर्मियाँ ये बताती हैं कि बच्चों ने किस तरह से मुनज़्ज़िम रहना है, वक्त को किस तरह से लेकर उसमें कामों को मुकम्मल करना है, अपने साथ काम करने वालों की इज्जत कैसे करनी है और जो हमसे हायर अथॉरिटी हैं, जो हमसे तो अपने रैंक में थोड़ा ऊपर हैं, हमने उनकी फरमाबरदारी कैसे बजा लानी है। These activities create a sense of unity, discipline and hard work। यूनिटी के बाद यहाँ पे कॉमा इंसर्ट कर लीजिए, यूनिटी, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क इन द स्टूडेंट्स। यहाँ तक आपने इस पैराग्राफ को अंडरलाइन कर लेना है। फुलफिलमेंट ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, ज़ाती दिलचस्पियों का पूरा होना। स्कूल प्रेजेंट्स एन एंथोलॉजी ऑफ को-करिकुलर एक्टिविटीज़, एवरी स्टूडेंट कैन टेक पार्ट इन एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू हिज लाइकिंग एंड प्रेफरेंस। कि बच्चों की जो हम निसाबी सरगर्मियाँ स्कूल की तरफ से पेश की जाती हैं वो ऐसी होती हैं कि बच्चा अपनी अपनी पसंद और अपने अपने शौक़ के मुताबिक जो है वो इसमें हिस्सा ले सकता है। सच वाइड रेंज चॉइसेस फुलफिल्स द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स।
फुलफिलमेंट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स द फुलफिलमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। यहाँ तक आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हाईलाइट कर लेना है और यहाँ पर आप एक शॉर्ट क्वेश्चन ऐड कीजिए, व्हाट इज मीन बाय फुलफिलमेंट ऑफ इंटरेस्ट, और इसका आंसर यहाँ से होगा फुलफिलमेंट of interest means the fulfillment of personality. In this way we can say that co-curricular activities fulfill the personality. यहाँ तक आपने इसको जो है वो हाईलाइट कर लेना शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। From the above discussion we can gather that the students' personalities remain unfilled unless they take part in productive activities. These activities fill those breaches in the personality of the students which are left by the academic activities. कि बेसिकली हम निसाबी सरगर्मियाँ उन खलाओं को पूर्ण करती हैं जो बच्चों में कई निसाबी सरगर्मियों में या तालीमी सरगर्मियों में कम रह जाती हैं। ये बच्चों की पर्सनैलिटी में उन फ्लॉज को पूरा करती है। द क्लासरूम टीचर कैन नॉट फिल इन दीज ब्रिजेस बिकॉज ही हैज़ वेरी लिटिल टाइम एंड देयर इज़ नो प्लानिंग फॉर अरेंजिंग को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन द क्लासरूम। एक क्लासरूम टीचर जो है, यानी कि जो क्लासरूम में टीचर आके पढ़ा रहा है, वो इन हम निसाबी सरगर्मियों को क्लास के अंदर लेके नहीं चल सकता, क्योंकि एक तो उसके पास टाइम कम होता है और फिर उसके पास जो है वो कोई प्रॉपर प्लानिंग, यानी कि वो उसके पास टाइम की कमी की वजह से वो कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाता कि उसने हम निसाबी सरगर्मियाँ क्लासरूम में कैसे करवानी है। सो द स्कूल मस्ट ऑर्गेनाइज प्रोडक्टिव को करिकुलर एक्टिविटीज़ फॉर द स्टूडेंट। इसलिए स्कूल को चाहिए कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ को उजागर करे जो बच्चों की इन खामियों को पूरा कर सके। दीज एक्टिविटीज़ में बी ऑर्गेनाइज इन द फॉलोइंग वे। को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर इम्पॉर्टेंट ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स, कि ये जो हम निसाबी सरगर्मियाँ हैं ये किस पहलू के तहत या किन किन पहलुओं में बच्चों की जो कमी है उसको पूरा कर सकती हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आप लिखिए, राइट डाउन को करिकुलर एक्टिविटीज इन स्कूल, और उसके बाद आपने इन 7 पॉइंट्स को शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर हाईलाइट कर लेना है। प्रोडक्टिव यूज ऑफ मोटर एनर्जी, जिस्मानी हरकत का बेहतर तौर पर इस्तेमाल में लाना। स्टूडेंट्स लाइफ इज द मोस्ट, अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने जो यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट किया था, एक्टिविटीज इन स्कूल, एक्टिविटीज इन स्कूल, ये जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन था ये आपका एंड होता है यहाँ पर। यहाँ तक आपने लॉन्ग क्वेश्चन जो हमने किया था एक्टिविटीज इन स्कूल, वो यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो एंड होता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इन एक्टिविटीज़ की तरफ जो बच्चों को स्कूल में ऑर्गेनाइज करवा के उनकी मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ मोटर एनर्जी, इसको आपने स्टूडेंट्स लाइफ यहाँ से लेकर स्टूडेंट्स मोटर एनर्जी तक कर लेना है। फिर बेटर हेल्थ, द फेमस क्लिक गोज एज साउंड बॉडी कीप्स अ साउंड माइंड, यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक कर लेना है। कि इन पॉइंट्स को हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, लेकिन आपको मैं फिर इन शॉर्ट बताता हूँ। प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ मोटर एनर्जी, जैसा हमने प्रीवियस उसमें पढ़ा था कि हमने जिस्मानी तवानाई को यूज़ में कैसे लेकर आना है। स्टूडेंट्स उनको जो है ना वो सिर्फ बैठे रहना नहीं है, उनको हर वक्त हरकत में रहना होता है। और स्कूल एक्टिविटीज़ जो है वो इस बात की यकीन दहानी करवाती हैं कि जो प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ स्टूडेंट्स मोटर एनर्जी है वो पॉजिटिव वे में यूज़ किया जाएगा। बच्चों की जिस्मानी हरकत, ऐसी हम निसाबी सरगर्मियाँ होंगी जो उनके लिए फ़ायदेमंद होंगी। बेटर हेल्थ, उनकी सेहत इंप्रूव होगी, जैसे कि आ साउंड बॉडी कीप्स अ साउंड माइंड, के एक सेहतमंद जो जहन है वो सेहतमंद जिस्म की वजह से होता है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ कीप्स द बॉडी ऑफ द स्टूडेंट साउंड, द स्टडी व्हेन इट इज़ टाइम टू स्टडी एट द दे प्ले व्हेन इट इज़ टाइम टू प्ले, कि जब पढ़ाई का वक्त है तब तालिब इल्म पढ़ते हैं और जब खेल का वक्त है तब तालिब इल्म खेलते हैं। दिस रूटीन इज़ अ बैलेंस रूटीन, ये रूटीन जो है मतवाजन रूटीन कहलाती है। इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोफेशंस, जिसको हमने नॉलेज अबाउट वोकेशंस पढ़ा था। को करिकुलर एक्टिविटीज़ इंक्लूड गेम्स, डिबेट्स, राइटिंग, फ्लावर मेकिंग, स्टैम्प कलेक्टिंग, पेंटिंग, डेकोरेटिव आर्ट्स। ऑल दिस एक्टिविटीज़ कैन बी अडॉप्टेड एज प्रोफेशन एट सम लेटर स्टेज, कि ये वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ हैं जो बाद में इन फ्यूचर बच्चे के किसी ना किसी तरह प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ के तौर पर काम में आ सकती हैं। सोशलाइजिंग, सोशलाइजिंग मतलब माशरे में एडजस्ट होना। को करिकुलर एक्टिविटीज़ माउल्ड द सोशल बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, ये बच्चों के माशरती रवैये की बेहतरी की तरफ लाता है। दीज गाइड द स्टूडेंट्स एज
हाउ टू बिहेव विद अदर्स, के दूसरों के साथ रवैया कैसे इख्तियार करना है। दीज इनकलकेट द स्टूडेंट्स अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट इन अदर फॉर अदर्स, द स्टूडेंट लर्न हाउ टू बिहेव विद ईच अदर। यहाँ तक कर लेना है कि एक दूसरे के साथ रवैया कैसे रखना है, माशरे में अपना रवैया कैसे बेहतर बनाना है। सेल्फ एफिशिएंसी, co-curricular activities sharpen the capabilities and potential of the students. Though these mechanisms the students view the productive reflection of their personality. This enhances the sense of self-efficiency in the student, कि बच्चों में खुद की काबिलियत को उजागर किस तरह से करना है, उसको बेहतर कैसे बनाना है। ये चीज़ बच्चों में इन एक्टिविटीज़ के ज़रिए उनके पोटेंशियल्स को, उनकी काबिलियत को यूज़ करके, उनकी तवानाई को यूज़ करके ऐसे मैकेनिज्म में लेकर आती है जो बच्चे की पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में अपना बहुत प्रोडक्टिव किरदार अदा करता है। फुलफिलमेंट ऑफ द पर्सनल नीड्स, अपनी ज़ाती ज़रूरियात को पूरा करना। एवरी स्टूडेंट हैज़ हिज ओन नीड्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रेज्ड अमंग हिज पीयर्स। Co-curricular activities make the students shine in the mom. This is the fulfillment of personal needs of recognition and praise. Sportsman spirit. Co-curricular activities create sportsmanship in the students. They get to know that losing and winning are just part of the game. यहाँ तक इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। डिसिप्लिन, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ क्रिएट डिसिप्लिन इन द स्टूडेंट, के बच्चों में बताती है कि उन्होंने मुनज़्ज़म किस तरह से रहना है। रोल ऑफ को-करिकुलर एक्टिविटीज़ इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन ऐड कीजिए, राइट डाउन द रोल ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज़ इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, और उसके बाद आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक हाईलाइट कर लेना है। द स्कूल अरेंज दिस एक्टिविटीज़, उसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ इन पॉइंट्स को एथलेटिक्स, एक इस पॉइंट को आपने लिख लेना है। सेकंड वन होगा लिटरेरी एक्टिविटीज़, जिसमें बज़्म अदब, स्पीच कंपटीशन आते हैं। थर्ड वन एक्सकर्जन्स, क्लब्स एंड सोसाइटीज़ आपका 4th पॉइंट होगा। स्टूडेंट्स हॉबीज आपका 5th पॉइंट होगा। ग्राफिक एक्टिविटीज़ आपका 6th पॉइंट होगा। यानी आपका क्वेश्चन बनता है राइट डाउन द रोल ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। पहले आपने ये लाइन यहाँ तक ऐड करनी है, उसके बाद आपने लिखना है द स्कूल अरेंजेस दीज एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियड नेचर लाइक, और ये करने के बाद आपने इन 6 एक्टिविटीज़ के नाम जो है वो लिख देने हैं, मेंशन कर देने हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका लेक्चर वाइंड अप होता है। जो मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन हाईलाइट करवाया उसको आपने याद कर लेना है। इसका जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन करवाए हैं उनको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।